इस मार्च में अराउंड 400 आरएसएस के काडर लोग मार्च कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस पे। और अब जब 24 का चुनाव नज़दीक है तो हम देख रहे हैं किस तरह से ये मार्च जो जेएनयू में हुआ, जो डीयू में हुआ, जो बैंगलोर में हुआ, देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग शहरों में हो रहा है। ये एक चुनौती है उन तमाम डेमोक्रेटिक पसंद लोगों को कि हम ये जो तुम्हारी जगहें हैं डाइसेंट की, डिस्कशन की, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ की, उसको हम ख़त्म करके रहेंगे। उनको किसी ने नहीं रोका और उनका जो एक फ्लैम्बॉयंट, एक बहुत ही आउटरेजियस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक डोमिनेंस असर्ट करना, एक क्लेम करना यूनिवर्सिटी एरिया। अब ये देखिए आज हम हमारे इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से कैंपस को ये कम्युनलाइज किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में कुछ दिनों पहले आरएसएस ने पथसंचलन किया था। इसके बाद कई सारी विद्यार्थी संगठनों ने नाराज़गी जताते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। जेएनयू में मार्च के बाद कुछ दिन बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मार्च किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद कई विद्यार्थियों ने मार्च पर सवाल खड़े किए थे। इसी मुद्दे पर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से बात की है। आइए देखते हैं। ये जो आरएसएस की मार्च है ये मेरी नॉलेज में पहली बार हुई है। ऐसा मैंने पहले कभी होते हुए नहीं देखा कि कैंपस में, यूनिवर्सिटी एरिया में, पूरे नॉर्थ कैंपस में एक खुले तौर पे इतनी बड़ी मार्च निकाली जा रही हो। तो मतलब ये देखकर बहुत अजीब लगा। अजीब इस तरीके से लगा क्योंकि जो एक यूनिवर्सिटी है हमारा, ये एक बहुत डेमोक्रेटिक स्पेस है, एक बहुत सेक्युलर स्पेस होना चाहिए आइडियली। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं संविधान भी पढ़ रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा सब्जेक्ट है, और भी तो ये चीज़ें जो नॉर्मल बन गई हैं अब आए दिन सुनने को मिलता है। जैसे जेएनयू में भी मैंने सुना कि आरएसएस की मार्च हुई और मीटिंग भी हुई कैंपस के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत बहुत शॉकिंग हैं और एक काइंड ऑफ एक सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ये इसका एम क्या है, क्योंकि ये कहीं भी और हो समझ आता है, बट एक यूनिवर्सिटी में जहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वहाँ पर ऐसी मार्च निकाली जा रही है, तो मेरे और मेरे जैसे बहुत कॉमन स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इसका क्या पर्पस है। अब ये देखिए आज हम हमारे इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से कैंपस को ये कम्युनलाइज किया जा रहा है कि आप अगर एक तबके से आते हैं तो आपको मतलब जैसे कि आपको एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। आपको एक तरह से आपको लगता है कि ये यहाँ पर हम पढ़ने आए हैं, शिक्षा के लिए आए हैं कि यहाँ पर ये, और आपको एक डोमिनेंस, एक पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखेगा उस आइडियोलॉजी का जो आरएसएस सपोर्ट करती है, जो बीजेपी सपोर्ट करती है जिस आइडियोलॉजी को। हम देखते हैं कि यहाँ पे वेबिनार, सेमिनार्स, हिस्ट्री पे, पॉलिटिकल साइंस पे, लिटरेचर पे जो होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जिनका इतिहास से, साहित्य से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हम देखते हैं दिया कुमारी, स्वपन दास गुप्ता, जे साई दीपक, ऐसे लोग आम तौर पे यहाँ पे बतौर स्पीकर आने लगे हैं। हम देखते हैं यही आर्ट्स फैकल्टी है जहाँ पे यहाँ के लॉन में इनकी शाखा लगती है हर शाम। तो वो जो मार्च था, मुझे लगता है क्योंकि जब 14 में मोदी का प्रचार चल रहा था, 13 से ही, तो सबसे पहले डीयू का ही एसआरसीसी था जहाँ से ये प्रचार शुरू हुआ। और अब जब 24 का चुनाव नज़दीक है तो हम देख रहे हैं किस तरह से ये मार्च जो जेएनयू में हुआ, जो डीयू में हुआ, जो बैंगलोर में हुआ, देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग शहरों में हो रहा है। ये एक चुनौती है उन तमाम डेमोक्रेटिक पसंद लोगों को कि हम ये जो तुम्हारी जगहें हैं डाइसेंट की, डिस्कशन की, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ की, उसको हम ख़त्म करके रहेंगे। मतलब वो मार्च जहाँ तक लोग बता रहे हैं वो शुरू हुआ है आपका इधर से, ये जो पटेल चेस्ट हॉस्पिटल है यहाँ से शुरू होते हुए ये गया है पूरा मलकागंज चौक तक। और इस मार्च में अराउंड 400 आरएसएस के काडर लोग मार्च कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस पे। ये लोग पूरा रूट फॉलो करते हुए गए। ये क्या बोलते हैं, पटेल चेस्ट से गए लॉ फैकल्टी से रामजस से होते हुए फिर केएमसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और फिर उसके बाद हंसराज कॉलेज, उसके आगे मलकागंज चौक पे ये मार्च कल्मिनेट हुआ है। लगातार एक आइडियोलॉजी का इम्पोजिशन, लगातार लोगों में आरएसएस को लेके एक बात पहुंचाने का प्रयास लगातार हो रहा है। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी जो हमारे बगल में है उसमें जब मैं तो जान के बहुत हैरान हो गया था कि डेली शाम के 6 बजे यहाँ पे आरएसएस की एक शाखा लगती है।
शाम के 6 बजे और सुबह 6 बजे दोनों टाइम यहाँ आरएसएस की शाखा लगती है, जिसमें कि ये लोग अपना कार्यक्रम वगैरह करते रहते हैं। ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन मिल रही विद इन यूनिवर्सिटी, जहाँ की क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स बाकी अगर वो पैलेस्टीन पे डिस्कशन करना चाहें या अलग अलग फ्रीडम्स पे जो BBC डॉक्यूमेंट्री थी उसकी स्क्रीनिंग करवाना चाह रहे थे, उसके लिए परमिशन नहीं दी गई। स्टूडेंट्स की जो गैदरिंग होती है, तमाम इश्यूज़ पे स्टडी सर्कल्स होते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब कर देता है। तो इम्पोज करने का तो लगातार प्रयास हो रहा है। बीजेपी से एफिलिएटेड तमाम मिनिस्टर्स और तमाम इनके जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, जैसे कि अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो उसमें कुछ समय पहले ही भाजपा से जो राज्यसभा सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो आए थे, और गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, ऐसे भी लोग आ चुके हैं। मतलब देखिए, मार्च निकालने का पर्पस मुझे जहाँ तक नज़र आता है, सबसे पहली बात तो एक डोमिनेंस असर्ट करना, एक दिखाना कि हम यहाँ हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता यहाँ होने से, क्योंकि हमें ज़रूर यही फील हुआ। उनको किसी ने नहीं रोका, और उनका जो एक फ्लैम्बॉयंट, एक बहुत ही आउटरेजियस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक डोमिनेंस असर्ट करना, एक क्लेम करना यूनिवर्सिटी एरिया, जो कि कोई सेंस नहीं बनती आरएसएस का कैंपस में आना, कोई भी ना वो एक छात्र संगठन है, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, एक अपनी सुप्रीमेसी दिखाना, डोमिनेंस असर्ट करना, जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये हैं यहाँ, इनके पास कुछ पावर है। तो एज़ अ कॉमन स्टूडेंट मुझे स्पेशली बहुत थ्रेटन फील हो रहा है, और मेरे जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को होता आया है। आज से पहले क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हो रहा है, ये अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं आपको पता होगा। ये अब मुझे लग रहा है पीक पे आ चुका है। ये पीक, आई डोंट नो पीक क्या है, बट ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और ये कब ख़त्म होगा ये हम देखते हैं। क्लासरूम्स में माहौल, कैंपस में माहौल यही है। अलग अलग स्लैंग्स, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके हमें एक तरीके का डोमिनेंस फील कराया जाता है। तो अभी ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि दे वांट जितना ज़्यादा इनका डोमिनेंस बढ़ता जाए, और दे डू नॉट वांट कि अलग तरीके के बच्चे, डाइवर्सिटी यहाँ रहे, और रहे भी तो चुपचाप बैठिए, देखिए, या फिर हमारा हिस्सा बनिए। प्रशासन, पुलिस और जो सरकार है, इसका जो नेक्सस है, ये हम पिछले कई सालों से, खासकर भाजपा के आने के बाद से हम देख रहे हैं किस तरह से कंप्लिसिट है डेमोक्रेसी को दबाने में, किस तरह से कंप्लिसिट है कैंपस में एक डर का माहौल, एक वायलेंस का माहौल को परपेचुएट करने में। हम देखते हैं कि ऐसे आम चीज़ें इतनी नॉर्मल हो गई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप देखेंगे कि तमाम जो रिक्रूटमेंट्स हैं, प्रिंसिपल तो सारे इस तरह के लोग हैं जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड हैं भाजपा आरएसएस से। जो डिपार्टमेंट के एचओडीज़ हैं उनको बदला जा रहा है, डिपार्टमेंट में टीचर्स जो प्रोग्रेसिव हुआ करते थे उनका खात्मा किया जा रहा है। तो किस तरह एनईपी जैसी पॉलिसीज़ के द्वारा किस तरह टीचर्स को बदल के हर तरह से, जो मोहन भागवत कहते भी हैं कि किस तरह से लेफ़्ट का प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में बढ़ रहा है। और हम जेएनयू की मार्च में देखते हैं कि जागो हिंदू के नारे लगते हैं। तो बिल्कुल ये एक इस तरह से खात्मा कर देने का एक प्रोजेक्ट है इन यूनिवर्सिटीज़ को, इन स्पेसेस को जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पे विरोध हम लोग सीखते हैं। किस तरीके से अभी टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें भी हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो एक पार्टिकुलर एफिलिएशन से आ रहे हैं, एक पार्टिकुलर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको प्रेफरेंस मिल रहा है एट द कॉस्ट ऑफ टीचर्स जो कि उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में 10-10, 12-12 साल से बतौर एडहॉक पढ़ा रहे हैं। उनको निकाल दिया जा रहा है, और नए लोग जो कि आरएसएस, भाजपा से एफिलिएटेड है किसी ना किसी तरीके से, उनको ले लिया जा रहा है। तमाम लोगों की सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ आती हैं किसी भाजपा या आरएसएस से एफिलिएटेड व्यक्ति के साथ, और ये इसका एक एग्जांपल हमको अभी जो हाल में बीते डूसू चुनाव है उसमें भी मिला। रामजस कॉलेज जो कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेस्टिजियस कॉलेज है, उसमें ऑफिशियल ग्राउंड बुक करवा के मनोज तिवारी, गौतम गंभीर और निरहुआ और रवि किशन, इन लोगों को बुलाया गया एक कार्यक्रम करवाने के लिए। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रचार प्रसार को खुला छूट दे दी है। वो कहती है कि आप जितना मर्जी अपना आइडिया, अपना विचार स्टूडेंट्स के ऊपर थोपिए।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।